नमस्कार बच्चों, मैं श्री मानगवी जी राष्ट्रीय विद्यालय तमदल के इस वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम देखते हैं कि हम बहुत सारी जगह में घूमने के लिए जाते हैं। कभी दिन में जाते हैं तो कभी रात में जाते हैं। तो उन परिस्थितियों में हमें जो मज़ा आता है वह बहुत ही बढ़िया होता है। तो आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी में हम कविता देखने जा रहे हैं। पहली कविता जिसका नाम है चांदनी रात, जो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। तो उसमें भी चांदनी रात में जो कुछ प्रकृति का वर्णन होता है वह वर्णन हमें उसमें दिखाई देता है। तो चलो देखते हैं पहली कविता चांदनी रात। तो देखिए बच्चों, चांदनी रात इस कविता में क्या कहा गया है। तो महाराष्ट्र में जो नासिक जिला है वहाँ गोदावरी नदी के तट पर एक स्त्री घूमने के लिए जाती है जिसका नाम है शूर्पणखा, जो रावण की बहन है। और वह घूमते वक्त प्रकृति का जो पल पल बदलाव होता है वह निहारती रहती है। और निहारते वक्त उसकी नज़र एक पुरुष पर टिकती है जो कि एक धीर वीर पुरुष होता है और जिसका नाम है लक्ष्मण। यानी वह जो पर्यावरण की सुंदरता निहार रही थी और वह निहारते वक्त उसकी नज़र उस पुरुष पर जाती है। तो इस कविता में उस प्रकृति की सुंदर इस प्रकार की जो रचना रात को दिखाई देती है उसका वर्णन और उस वीर पुरुष का भी वर्णन इस कविता में कवि ने हमें इस चांदनी रात के माध्यम से, खंड काव्य के माध्यम से दिया है। तो वह हम देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं हम पहली कविता चांदनी रात, जिसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। तो पद्य संबंधी में हम देखते हैं बच्चों, इसे एक खंड काव्य कहा गया है। खंड काव्य यानी इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। यानी क्या होता है, देखिए कि इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना को लिया जाता है और इसी पर यह खंड काव्य की रचना की जाती है। अलग अलग प्रकार के प्रसंग या कथाएं इसमें नहीं होती, एक ही घटना को यहाँ महत्व दिया जाता है। तो प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। यानी देखिए यहाँ पंचवटी नाम का जो खंड काव्य है इसमें से यह छोटा सा अंश लिया गया है और पर्यावरण की सुंदर छटा का रूप जो है उसका यहाँ वर्णन किया गया है और वह अत्यंत सुंदर मनोहारी इस तरह के शब्दों से चित्रित किया गया है। तो चलो देखते हैं हम पहली कविता चांदनी रात। तो देखिए बच्चों, पहले 4 पंक्तियां हम देखते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो बच्चों, इसमें जो नए शब्द आए हैं वो पहले हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इस चांदनी रात इस कविता में आए हुए जो नए शब्द है वह हम देखते हैं। तो पहली 4 पंक्तियों में सबसे पहला शब्द है चारु यानी कि सुंदर। उसके बाद थल यानी कि धरती, उसे हम पृथ्वी भी कहते हैं। उसके बाद अवनी यानी कि धरती पृथ्वी, और उसके बाद अंबर यानी कि आकाश। तो बच्चों देखते हैं हम कि चारों यानी हमने देखा कि सुंदर, यानी सुंदर ऐसे चंद्र की चंचल किरणें, जिस तरह बच्चे चंचल स्वभाव के होते हैं उसी प्रकार इस सुंदर चंद्र की जो चंचल किरणें हैं वह खेल रही है। और वह कहाँ खेल रही है? जल और थल में, यानी कि पानी और धरती पर या जमीन पर वह खेल रही है। और स्वच्छ चांदनी जो है वह फैली हुई है, बिछी हुई है। कहाँ? अवनी और अंबर तल में, यानी कि धरती और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। तो इस प्रकार का अर्थ इन 4 पंक्तियों में दिया गया है।
अब आगे की 4 पंक्तियां हम देखते हैं। देखिए, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो इसमें जो नए शब्द आए हैं वह हम देखते हैं। इसके बाद देखिए, पुलक यानी कि खुशी या आनंद, उसके बाद प्रकट यानी कि व्यक्त करना, तृण यानी कि घास और तरु यानी कि पेड़, ऐसे नए शब्द यहाँ हमें आए दिखाई देते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ क्या अर्थ दिया गया है। पुलक यानी क्या, खुशी, यानी धरती क्या कर रही है, पुलक प्रकट करती है, यानी कि धरती खुशी प्रकट कर रही है। वह किस तरह से कर रही है कि हरित तृणों की नोकों से, यानी क्या हुआ है, जो हरी भरी घास है, तृण है, उसकी नोकों पर क्या हुए हैं, ओस की बूंदें गिरी है और उस पर चंद्र की सुंदर किरणें आ गई है और उसकी वजह से वह चमक रही है। तो मानो धरती क्या कर रही है, अपना आनंद व्यक्त कर रही है। और आगे कहा गया है कि तरु यानी कि पेड़ भी क्या कर रहे हैं, झूम रहे हैं। किसकी वजह से, मंद पवन की झोंकों से, यानी कि हवा भी जो है वह धीरे धीरे बह रही है और उसकी वजह से तरु यानी कि पेड़ हिल रहे हैं और मानो कवि को लग रहा है कि वह क्या कर रहे हैं, झूम रहे हैं। इस तरह से कवि ने यहाँ कहा है। तो आगे कहा है कवि ने 4 पंक्तियों में, देखिए, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। तो देखिए, इसमें नए शब्द कौन से आए हैं। इसके बाद देखिए, निस्तब्ध यानी कि शांत, निशा यानी कि रात, स्वच्छंद यानी कि मनचाहा काम करने वाला, उसके बाद है सुमंद यानी कि धीमी गति और निरानंद यानी कि निराश। तो देखिए बच्चों, यहाँ कवि का कहना क्या है कि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निकली हुई जो रात है उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि चांदनी जो है वह स्वच्छ और निर्मल है और यह जो रात है वह निस्तब्ध है, यानी कि शांत है। निस्तब्ध निशा यानी शांत रात है और कहीं भी किसी भी ओर किसी भी प्रकार का स्वर या आवाज नहीं है। सर्वत्र मुक्त रूप से क्या हुआ है, सुगंध जो है वह फैला हुआ है और इस अवस्था में हर एक जगह क्या हुआ है, सिर्फ आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है। इसलिए कवि कहते हैं कि कोई भी दिशा निरानंद यानी कि उदास या निराश नहीं है, यानी इस चांदनी रात में हर जगह हमें सिर्फ आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है। तो आगे कवि कहते हैं, देखिए, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नट्टी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। तो बच्चों, इसमें आए हुए नए शब्द हम देखते हैं। नियति यानी कि किस्मत, हम भाग्य भी कह सकते हैं। नटी यानी कि सजी हुई और कलाप यानी कि स्पष्टीकरण। तो देखिए बच्चों, कवि कहते हैं कि बंद नहीं अब भी चलते हैं, यानी जो रात में किसी भी प्रकार की जो गतिविधि है वह बंद नहीं है। सब कुछ गतिविधियाँ क्या हो रही है, चल रही है। यहाँ तक कि रात्रि भी, यानी रात को भी क्या हुआ है कि नियति यानी कि भाग्य या किस्मत से क्या हो रहा है, सब कुछ जो कार्यकलाप है वह पहले जैसे चल रहे हैं। यानी कि विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत शांत और चुपचाप और एकांत भाव से क्या हो रहा है, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। यानी चांदनी रात में सब कुछ जो कार्यकलाप है, यानी कि जो कार्य है वह जैसे चल रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं। कहीं कोई कोलाहल नहीं, कहीं अशांतता नहीं, सब कुछ शांत और चुपचाप इस प्रकार से वह हो रहा है। आगे कवि कहते हैं, है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको, सदा सवेरा होने पर। तो बच्चों, इसमें आए हुए नए शब्द हम देखते हैं। तो देखिए, बिखेरना यानी कि फैलाना। तो देखिए, इसमें कितना सीधा सीधा अर्थ दिया है बच्चों। कवि का कहना है कि रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो सो जाने पर धरती क्या करती है,
वसुंधरा यानी धरती क्या करती है कि सुंदर सुंदर मोती क्या करते हैं सबके सोने पर बिखेर देती है। वह सुंदर मोती कौन सा है? तो रात को जो ओस की बूंदें होती है उसे यहाँ कवि ने मोती कहा है। तो यह सबके सोने पर रात को वसुंधरा क्या करती है? बिखेर देती है। परंतु जब सुबह हो जाती है, रवि लौट कर आता है, तो वह क्या करता है? वह सारे मोती बटोर लेता है। तो वह कब बटोर लेता है? सुबह होने पर, यानी रात को वसुंधरा मोती बिखेरती है और सुबह होने पर रवि यानी सूरज क्या करता है? वह सारे मोती बटोर लेता है। इस प्रकार यह कवि ने कहा है। आगे कवि कहते हैं, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। तो इस 4 पंक्तियों में आए हुए हम शब्द देखते हैं। विरामदायिनी यानी कि आराम देने वाली, उसके बाद है तनु यानी कि शरीर, और छलकना यानी कि दिखाई देना। ऐसे नए शब्द यहाँ आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ कवि ने क्या कहा है? और विरामदायिनी, विरामदायी यानी हमें आराम देने वाली। तो हमें आराम देने वाली कौन है? यहाँ संध्या है, क्योंकि सुबह रवि ने क्या किया था? सारे मोती बटोर लिए थे और उन मोतियों को अब धरती ने क्या किया है? उस संध्या को सौंप दिया है। तो संध्या ने भी क्या किया है? उस मोतियों को क्या किया है? अपने शरीर पर जैसे कि लपेटा है और उसकी वजह से सारी सृष्टि में अब किसका प्रकाश हमें दिखाई देता है? तो उन मोतियों का हमें क्या होता है? सुंदर ऐसा रूप, नया रूप छलकता हुआ दिखाई देता है। यानी कि सुबह रात को क्या होता है कि पृथ्वी मोती बिखेर देती है और वही मोती सुबह यानी रवि बटोर लेता है और शाम को वह फिर क्या करता है? उन्हें सौंप देता है और वह जो शाम है, वह जो संध्या है, वह अपने शरीर पर उसे लपेट लेती है और उसकी वजह से उसका नया रूप हमें छलकता हुआ दिखाई देता है। तो आगे कवि का कहना है, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। तो इसमें आए हुए नए शब्द देखिए। तो पंचवटी यानी कि 5 पेड़ों का समूह, यानी कि 5 वृक्षों का समूह, जिसे पंचवटी कहा जाता है। उसके बाद पर्ण कुटीर यानी कि पत्तों की झोपड़ी। उसके बाद है शिला यानी कि चट्टान, और उसके बाद है निर्भीक यानी कि निडर। तो देखिए इसका अर्थ हमें क्या इसमें कहा गया है कि जब चांदनी रात में सब कुछ शांत है, उसी समय पंचवटी की छाया में, पंचवटी यानी 5 वृक्षों का समूह, उसमें कौन कौन से वृक्ष होते हैं? अशोक, पीपल, बेल, वट, पाकड़, इस तरह के 5 वृक्ष होते हैं। और वह स्थान हमें कहाँ दिखाई देता है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में वह हमें स्थान दिखाई देता है। तो वह जो पंचवटी है उसकी छाया में एक सुंदर ऐसी पर्णकुटी यानी पत्तों की झोपड़ी बनी हुई है और उसके सम्मुख, उसके सामने एक स्वच्छ, एक सुंदर इस प्रकार की शिला या बड़ी सी चट्टान हमें दिखाई देती है। उस पर एक धीर वीर निर्भीक बैठा हुआ है, यानी जो निडर है, जो अपने मन में ढाढ़स लेकर आया है, जिसका मनोबल अच्छा है। तो ऐसा एक धीरज धनुर्धारी एक पुरुष, यानी कि यहाँ हम कह सकते कि वह लक्ष्मण है, जो यहाँ उस शिला पर किया है उसने, वह वहाँ जाकर बैठ गया है। इस तरह से इस पंचवटी की छाया में एक सुंदर पर्णकुटी के सामने एक स्वच्छ शिला है, जिस पर एक वीर पुरुष यानी कि लक्ष्मण बैठा हुआ है। तो आगे या आखिर में कवि ने कहा है, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो इसमें आए हुए नए शब्द हम देखते हैं। तो देखिए, धनुर यानी कि तीरंदाज, भुवन यानी कि संसार या विश्व, भोगी यानी कि भोग करने वाला, उसके बाद है कुसुमायुध यानी कि जिसका धनुष फूलों का होता है, और दृष्टिगत यानी कि जो दिखाई दे। तो बच्चों, हमने अभी देखा कि पंचवटी की छाया में एक सुंदर पर्णकुटी के सामने स्वच्छ शिला पर एक धीरजधारी वीर पुरुष बैठा है, जो कौन है?
जो वह लक्ष्मण है। और यह धनुर्धर कौन है? यह रात में अकेला यहाँ आकर जाग रहा है, यह कौन है? जबकि सारा भुवन यानी सारी धरती, सारा संसार, सारा विश्व सो रहा है और यह एक अकेला कौन है? ऐसा कुतूहल एक स्त्री के मन में आता है। उसका नाम है शूर्पणखा। तो उसके मन में यह सवाल आता है कि यह धनुर्धर कौन है, जबकि सारा विश्व, सारा संसार सोया हुआ है। दिखने में तो यह एक भोगी यानी भोग करने वाला कुसमायुध यानी कि जैसे जिसका आयुध क्या होता है? फूलों से बना हुआ होता है, उसे हम अनंग या कामदेव कहते हैं। तो उस प्रकार के योगी सा यह दृष्टिगत होता है यानी दिखाई देता है। तो यह कौन हो सकता है? ऐसा सवाल शूर्पणखा को यहाँ आया हुआ है। इस तरह से इस चांदनी रात में कवि ने हमें क्या क्या प्रकृति में दिखाई देता है, इसके बारे में कवि ने यहाँ हमें कहा है।